जीएस मित्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री की टॉप 10 सीरीज चल रही है और टॉप 10 सीरीज में आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत टॉप 10 7। दिल्ली सल्तनत पर टॉप 10 1 से टॉप 10 6 तक के वीडियो आप देख सकते हैं, ये हम पहले ही बना चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, सुल्तानगढ़ी अथवा नासिरुद्दीन का मकबरा किसने बनवाया था? सुल्तानगढ़ी अर्थात नासिरुद्दीन का मकबरा यह सुल्तान इल्तुतमिश के समय बनवाया गया था। यह दिल्ली में स्थित है और इल्तुतमिश ने इसे अपने एल्डेस्ट सन नासिरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया था। यह मकबरा 1231 ईस्वी में बनके पूर्ण हुआ था। इस तरह से नासिरुद्दीन का मकबरा, या जिसे सुल्तान गढ़ी भी कहते हैं, यह इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न है, हजार स्तंभों वाला महल किसने निर्मित करवाया था? हजार स्तंभों वाला महल अलाउद्दीन खिलजी के समय निर्मित हुआ था। हजार स्तंभों वाले महल को हजार सितून भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी किला या सीरी फोर्ट बनवाया था और उसके पास ही एक तालाब बनवाया था जिसे हौज खास या हौज अलाई भी कहते हैं, और इसी नगर में उन्होंने हजार सितून बनवाया था। नेक्स्ट है, आदिलाबाद का किला किसने बनवाया था? इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद के निकट आदिलाबाद का किला बनवाया था। अगला प्रश्न लेते हैं, फुतूह उस सलातीन का रचनाकार कौन है? फुतूह उस सलातीन का रचनाकार है इसामी। दोस्तों, इसामी 14वीं शताब्दी का इतिहासकार था। यह कवि भी था, फारसी भाषा में लिखता था और वास्तव में यह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में रहा था। बहमनी साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह करके स्थापित किया गया था और इस प्रकार से फुतूह सलातीन का रचनाकार इसामी है। अगला प्रश्न है, शम्स ए सिराज अफीफ की प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए। दोस्तों, शम्स ए सिराज अफीफ की प्रसिद्ध कृति है तारीख फिरोज शाही। यह वास्तव में सुल्तान फिरोज तुगलक के समय का इतिहास है और यह उस समय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा कहाँ स्थित है? खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा दिल्ली में स्थित है और यह फिरोज तुगलक के समय बनवाया गया। यह दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा माना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे अष्टभुजाकार मकबरे लोदी काल की विशेषता माने जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए अष्टभुजी मकबरे किस काल की विशेषता माने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा लोदी डायनेस्टी की। और किंतु यह भी बात सही है कि फिरोज तुगलक के समय बना है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा एक अष्टभुजाकार मकबरा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, अटाला मस्जिद का निर्माण किस वंश के समय पूर्ण हुआ? दोस्तों, अटाला मस्जिद का निर्माण सरकी वंश, जौनपुर का सरकी वंश के समय पूर्ण हुआ और यह जौनपुर में स्थित है। अटाला मस्जिद इब्राहिम सरकी के समय 1408 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं, अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, अदीना मस्जिद का निर्माण बंगाल के शासक सिकंदर शाह के समय करवाया गया था। वर्तमान में यह बंगाल के मालदा जिले में स्थित है। यह बेहद विशाल मुस्लिम इमारत मानी जाती है और यह 1375 ईस्वी में बनके पूर्ण हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, कश्मीर का अकबर किस शासक को कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। जैनुल आबिदीन अपनी धार्मिक सहिष्णुता हेतु प्रसिद्ध था। इसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया था और कुछ मंदिरों के पुनर्निर्माण में भी योगदान दिया था। इसलिए इसको इसकी धार्मिक सहिष्णुता एवं अन्य अच्छे कारणों के लिए इसकी तुलना मुगल सम्राट अकबर से की जाती है और इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है, मोठ की मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा मोठ की मस्जिद दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ ने करवाया था। मियां भुआ सिकंदर लोदी का वजीर था और इसने ही मोठ की मस्जिद का निर्माण
करवाया था। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।